कभी सुना है किसी के पेट से सिक्के निकाले गए, वो भी 50 से ज्यादा, उसके पेट से जिसकी उम्र 40 साल के करीब हो? नहीं ना? तो देखिए रिपोर्ट। जोधपुर से एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला चौंकाने वाला जरूर है, पर यही सच है। पर उम्मीद किया कि हम एक बार में एक या दो ही निकाल पाएंगे और सारे सिक्के एक साथ निकालने का तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जगह रास्ता है वो चौड़ा चाहिए। तो हमने फिर प्रक्रिया शुरू करी और एक बार में एक या मैक्सिमम दो सिक्के हम एक बार में पकड़ते गए और उनको भोजन की नली और गले के द्वारा वापस निकालते रहे। जी हाँ, जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। जांच में युवक के पेट में 50 से ज्यादा सिक्के होना पाया गया। ये देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। फिर डॉक्टरों की टीम ने बिना ऑपरेशन किए एंडोस्कोपी की मदद से सिक्के निकालने में सफलता हासिल की। इसमें चुनौती ये थी कि कुछ सिक्के सीधे पड़े हैं, कुछ आड़े पड़े हैं, कुछ ऐसे लेटे हुए हैं और गुच्छा का गुच्छा पड़ा हुआ होता है। उनमें से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे जो होते हैं वो एक या दो सिक्का पकड़ने के लिए होते हैं और इससे ज्यादा सिक्के हम लोग पकड़ के फिर गले के थ्रू निकाल नहीं सकते, तो गले में आके अटक जाते हैं। कहा जा रहा है कि सिक्के निगलने वाला युवक मानसिक तौर पर कमजोर है। उसने कब इतने सिक्के निगल लिए ये वो बता नहीं पाया। युवक के पेट से निकाले गए अधिकांश सिक्के 1-1 रुपए के थे। खैर, जोधपुर में ऐसा पहला मामला है जब इतनी संख्या में एक साथ पेट से इतने सिक्के निकाले गए हों। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। और अब बात टोंक की, जहां मालपुरा में इंटरनेट बंदी है। कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं मिलने के बाद आयोजकों ने कांवड़ यात्रा निरस्त कर दी है। प्रशासन के तय किए गए नए मार्ग से यात्रा निकालने के लिए आयोजक तैयार नहीं है। अब इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त ने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद के आदेश जारी कर दिए। मालपुरा में शनिवार को भी फ्लैग मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि राजस्थान में बीते कुछ महीनों में कई जिलों में माहौल बिगड़ा है। इसको लेकर सरकार कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने मालपुरा टोडा रायसिंह में 1 अगस्त को निकाले जाने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रविवार और सोमवार को इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है। तो टोंक के मालपुरा में फिलहाल सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि आयोजक जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालना चाहते हैं, प्रशासन का कहना है कि उस रास्ते पर पिछली बार अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो कई बार विवाद हो चुका है, इसलिए उनके लिए एक नया रूट तैयार किया है। लेकिन कांवड़ यात्री नए रूट से नहीं जाना चाहते। प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना टॉप प्रायोरिटी है और वो मार्ग जो है वो पहले भी मीटिंग समाज के सभी वर्गों से मीटिंगें आयोजित करके और 2020 में तत्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने राय मशवरा करके और परिवर्तित किए थे और ऊपर से और सब जगह से इस बार भी हमने काफ़ी बैठकें की, तो कुछ राय में अंतर हो सकता था, लेकिन अंततः सबके भले को और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निर्णय किया कि ये नवीन मार्ग से निकाला जाए। जयपुर में आग का तांडव। इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में आग लगी। भवन की 3री मंजिल पर आग लगी। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। ऑफिस में आग लगने से रिकॉर्ड जलने की भी सूचना है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। जयपुर के पंचायती राज संस्थान भवन में आज सुबह आग लग गई है। आग पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक रविशंकर श्रीवास्तव, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, उनके चैम्बर में लगी। आप देख सकते हैं यहाँ के दृश्य। इस वक्त पूरा जो भवन है, ये जो आग की चपेट में आने से पूरा राख हो चुका है। यहाँ पर सारा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं वो विजुअल इन ऑफिस के, जो कि डायरेक्टर आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ऑफिस जलकर नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। और यहीं पर रखे हुए पूरा फर्नीचर, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, बताया जाना कि जो भी कुछ आवश्यक सामग्री दस्तावेज थे, वे भी यहाँ पे जलकर जले हैं। और उसके अलावा फिलहाल चूंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन है, छुट्टी है, ऐसे में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब इस ऑफिस में आग लगने लगी, उसके बाद जो धुआं खिड़कियों के जरिए बाहर पहुंचा,
तब बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद यहां पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा कमरा था आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव का, वो जलकर राख हो चुका। उसी के बगल में दूसरा कमरा एक और है, जहां आप देख सकते हैं फॉर सीलिंग वगैरह फर्नीचर सभी जो है जलकर राख हो चुके हैं। और हमारी जो अभी तक की बातचीत हुई है उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर बैठने का काम जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर बैठते थे, उसके बाद ही यहाँ से आगे का काम शुरू होता था। तो फिलहाल हम दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर आगजनी की किस तरह से पूरा 2 जो ऑफिस हैं वो जलकर राख और खाक हो चुके हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, इसके अलावा जो बाहर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि जब दमकल कर्मी यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो उनको खिड़कियां तोड़ करके, यानी खिड़कियों के शीशे फोड़ने पड़े उसके बाद ही आग को बुझाने के लिए, क्योंकि तीसरी मंजिल पर यह आग है। अब आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो कांच है, शीशे हैं, इनको तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद ही दमकल कर्मी ऊपर तक पहुंचे और उसके बाद शीशे फोड़े गए यहाँ पर। उसके बाद तीसरी मंजिल पर पाइप लाए गए, आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, चूंकि फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए भी हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सका। तो फिलहाल अब तक की जानकारी में ये साफ नहीं हो सका है कि आग लगने की वजह क्या है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात गंगानगर की, जहां पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है और एक के बाद फिर से गंगानगर में जलभराव जैसी स्थितियां बनने लगी। हालांकि नगर निकाय की ओर से पानी निकासी की कोशिशें की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जगह जगह जलभराव की वजह से न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हुई बल्कि सीवरेज लाइनें भी धंसने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में जलभराव से मकानों और घरेलू सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। मानसून के सीजन में जलभराव जैसी स्थितियों का सामना कर रहे स्थानीय वासियों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सरकारी इंतजामों को लेकर खास बातचीत की हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से श्री गंगानगर वासी 15 दिनों पहले देखे अतिवृष्टि के हालातों को याद करते हुए सिहर उठे हैं, क्योंकि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न मंडियों में जलभराव जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। साथ ही साथ जलभराव होने की वजह से सीवरेज से सड़कें धंसने की वजह से वाहन चालक भी खासे परेशान हो रहे हैं और जगह जगह पानी भराव होने की वजह से पानी दुर्गंध मार रहा है और जगह जगह मच्छर भी पनपने का खतरा बना हुआ है। यानी कि इस समय सिस्टम लगभग अपने घरों में सोया हुआ है और आम लोग भगवान के ही भरोसे हैं। हमारे साथ श्री गंगानगर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस समय सिस्टम के क्या हाल है। क्या लगता है भाई जी आपको, क्या सिस्टम है इस समय? सिस्टम क्या था, पानी भरा पड़ा है सारे, देख लो हालात माड़े हैं। कोई काम करने आ रहा है क्या, आप तक पहुंच रहा है कोई? काम कोई नहीं आ रहा अभी तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? सर श्री गंगानगर में प्रशासन है ही नहीं, जैसे संजय जी ने बताया वैसे 2 गुट हैं। एक आप एक बात बताएं कि इस समय जो सर्वे का काम कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि सर्वे चल रहा है जो प्रभावित हुए हैं अतिवृष्टि की वजह से, जिनके मकान को नुकसान पहुंचा है, तो क्या वाकई सर्वे तो हो पा रहा है? आप तक पहुंचे हैं लोग? नहीं पहुंचे जी, अभी तक नहीं पहुंचे जी। आपके मकान में कितना नुकसान था जी? मेरे मकान में मेरा सारा बेड, बिस्तर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर वगैरह और मकान की जो छत है वो सब कुछ टूट चुकी है जी। पशुओं में भी स्किन डिजीज देखी जा रही है, खासतौर से जो गायों में इस समय लंपी स्किन डिजीज चल रही है, वो भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। प्रशासन को वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा मानसून से पहले ही नालों की ठीक तरीके से सफाई कर दी जाती या फिर उसका ड्रेनेज प्रॉपर कर दिया जाता, तो श्री गंगानगर वासियों को न तो 15 दिन पहले परेशान होना पड़ता, न आज इसकी महज 20 से 30 मिलीमीटर बारिश में परेशान होना पड़ता। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन के पास अभी भी वक्त है, वो चेते और श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत दे। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। के दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र। राज्यपाल कलराज मिश्र का जोरदार स्वागत, पुष्प वर्षा के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया। अमृत महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल का ये बीकानेर दौरा है और यहां पर इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद हैं, बीकानेर के दौरे पर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, अर्जुन राम मेघवाल भी यहां पर मौजूद हैं। शुक्रवार की रात को गंगानगर के एक व्यवसायी से रंगदारी वसूलने आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिन 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने
उनको 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान गंगानगर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों ग्रुपों से पूछताछ करेगी। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगालते हुए आपराधिक वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, गंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ा हनुमानगढ़ जिले का जोड़किया निवासी भैरू राजपूत पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। दूसरा गुर्गा अमित बिश्नोई जो पंजाब के अबोर का रहने वाला है और पेशे से वकील है। अमित बिश्नोई के कजिन्स सचिन थापन का चचेरा भाई है। वहीं गंगानगर पुलिस की गिरफ्त में आने से बाल बाल बचा आरजू बिश्नोई की तलाश के लिए गंगानगर पुलिस की कोशिशें जारी हैं। शहीद शीशपाल बगड़िया का शव आज सीकर पहुंचेगा। शीशपाल का कल अंतिम संस्कार होगा। सीकर के पैतृक गांव बगड़िया का बास में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई गांवों से होकर शहीद की तिरंगा यात्रा निकलेगी। कांगो में शहीद हुए थे बीएसएफ जवान शीशपाल बगड़िया संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन पर गए थे अफ्रीकी देश कांगो। हिंसा के दौरान गोली लगने से शहीद हुए थे। कल कई गांव से शहीद की तिरंगा यात्रा निकलेगी। और बीकानेर में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नील गाय के टकराने से हादसा हुआ। ग्रामीण और पुलिस ने आग पर काबू पाया। कार पूरी तरीके से जल गई। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 573 के पास यह हादसा हुआ है। और अब बात राजसमंद की, जहां अमेठ थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस गैंग ने 9 वारदातें कबूली हैं। दरअसल पुलिस ने राजसमंद में चोरियों की बढ़ती वारदातों को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया और फिर इस गैंग को धर दबोचा। इस गैंग ने 9 मंदिरों में आभूषण, नकदी और सामान चोरी के साथ ही एक बाइक और 2 गैस सिलेंडर चुराना भी स्वीकार किया है। सभी आरोपी दिन में मंदिरों की रेकी करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी चोरी के पैसों से अपने शौक मौज पूरी करते थे। शातिर वाहन चोर और एक मंदिर चोर गैंग का खुलासा किया है दिनों में, जिसमें शातिर चोर गैंग के द्वारा थाना सर्किल आमेठ और रायपुर भीलवाड़ा थाना सर्किल की चोरियों का खुलासा किया, जिसमें नाबरिया गांव में देवनारायण मंदिर से, नाबरिया में भैरवनाथ मंदिर, वाणिया खेड़ा देवनारायण मंदिर, वागड़ स्थित माताजी के मंदिर, वागड़ रामदेव जी के मंदिर में, डोंगा खेड़ा स्थित चारभुजा मंदिर, चावंड खेड़ा माताजी के मंदिर और श्री राम धर्मशाला आमेठ के सामने से मोटरसाइकिल व 2 सिलेंडर चोरी करना इन लोगों ने स्वीकार किया है। टोंक के मालपुरा में कांवड़ यात्रा निरस्त होने के बाद प्रशासन ने मालपुरा में डेरा डाल रखा है। शाम को मालपुरा में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें एसडीएम रामकुमार वर्मा, एएसपी राकेश कुमार, सीओ सुशील मान, थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई के साथ एसटीएफ, आरएसी, पुलिस और होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। साथ ही मालपुरा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। दरअसल मालपुरा में पुराने रास्ते से अनुमति नहीं मिलने के बाद कांवड़ यात्रा निरस्त कर दी गई। इसके बाद समाज में आक्रोश है। और ये बड़ी खबर दौसा से, पहाड़ी में एक युवक का शव मिला। खान भांकरी की पहाड़ी में ये युवक का शव मिला। संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। मृतक युवक की पहचान करतार सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। देर रात तक एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। हत्या की आशंका जताई जा रही है। और दौसा में हनी ट्रैप का मामला, ओडिशा का रविंद्र हनी ट्रैप का शिकार बना। दिल्ली के रहने वाली युवती पर केस दर्ज करवाया। युवक ने युवती पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेम में फंसाकर खाते में 10 लाख रुपए डलवाए। रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी। पैसा खाते में ट्रांसफर के लिए दबाव बनाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवासी उड़ीसा का रहने वाला था। ये इंजीनियर है यहाँ हाईवे अथॉरिटी में। इसने एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसने शादी.com पे एक विज्ञापन दिया था, जिसके मार्फत दिल्ली निवासी एक महिला उसके संपर्क में आई। धीरे धीरे उसने संपर्क बना के, सहमति से संपर्क बना के और पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। लगभग वो 10 लाख रुपए ले चुकी थी। फिर उसने शादी के लिए कहा तो महिला मुकर गई तथा उसने कहा कि इस रुपयों को भूल जाओ
वरना तुम्हें 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। इस पे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।